जमाने से डरकर अपने जज्बात ना खोने पर फक्र है मुझे अपने समलैंगिक होने पर। आज समाज के कुछ लोग ये बात पूरे फक्र से बोलते हैं, क्योंकि समाज के कुछ लोग इस बात को सरेआम स्वीकार चुके हैं और कानूनी मान्यता लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खटखटा चुके हैं। आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि समलैंगिक विवाह कब से हो रहे हैं, क्या पौराणिक काल में भी ऐसा होता था या नया युग ही यह नए चलन बना रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल कर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध एक बार फिर शुरू हो चुका है। यह मुद्दा खबरों की खबर में सबसे आगे है। अब आप सोच रहे होंगे कि समलैंगिक विवाह होता क्या है। समलैंगिक विवाह का अर्थ होता है एक समान लिंग वाले लोगों का एक साथ विवाह होना और एक साथ पति पत्नी की तरह रहना, चाहे वह लड़का लड़का हो या फिर लड़की लड़की हो। इस मुद्दे पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब हिंदू धर्म स्त्री और पुरुष के विवाह को एक पवित्र संस्कार मानता है, उसमें समलैंगिक विवाह को लेकर क्या धारणा है। इस बात पर काफी रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं, जिन पर आज हम बात करेंगे। लोक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और भगवान शिव के स्त्री रूप के मिलन से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ था। इस प्रकार एक श्राप के चलते राजा इल के स्त्री रूप में परिवर्तन होने के बाद उनका विवाह बुद्ध से हुआ। लेकिन किसी देवी का अन्य देवी या फिर किसी देवता का अन्य देवता के साथ विवाह का किसी भी पौराणिक कथा में कोई जिक्र नहीं मिलता है। काशी विधिवत परिषद के महामंत्री रामनारायण द्विवेदी के अनुसार हिंदू धर्म के किसी भी पवित्र ग्रंथ में समलैंगिक विवाह को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। द्विवेदी जी के अनुसार यह बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने तो इसकी इजाज़त नहीं दी, न ही इसका कहीं भी उल्लेख किया है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। समलैंगिक विवाह को लेकर सभी लोगों के अपने अलग अलग मत हैं। द्विवेदी के अनुसार समलैंगिक विवाह समाज में कुरीति पैदा करने वाली एक परंपरा है। खास बात यह भी है कि ऐसे विवाह की कोई सामाजिक उपयोगिता नहीं है। पौराणिक कथाओं में स्त्री श्रापवश या किसी अन्य कारण से स्त्री से पुरुष होने का प्रसंग मिलता था, लेकिन किसी पुरुष का पुरुष से या फिर स्त्री का स्त्री से विवाह होने का कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि समलैंगिक विवाह करने वाले लोगों का दर्शन करना बड़ा ही दोष माना जाता है। ऐसे में इस विवाह को बिल्कुल भी मान्यता प्रदान नहीं करनी चाहिए। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी के अनुसार इस संसार के सबसे पहले ट्रांसजेंडर का नाम राजा इल था। मान्यता है कि एक बार वे शिवलोक के उस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर गए जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे। मान्यता है कि उस प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने वाला कोई भी पुरुष व्यक्ति स्त्री में परिवर्तित हो जाया करता था। इस कारण राजा इल ट्रांसजेंडर में परिवर्तित हो गए और उनके बाद उनका विवाह बुद्ध से हुआ। उनसे पूर्वा नाम की संतान हुई। जब पूर्वा बड़ी हुई तो उन्होंने अपनी माँ के दुखी होने का कारण पूछा। जब उन्होंने सच्चाई ज्ञात हुई तो उन्होंने शिव की साधना करना शुरू कर दिया और राजा इल को इस श्राप से मुक्ति दिलवाई। देखिए, भावनाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। यदि इसे साइंटिफिक नज़रिए से हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही भी हैं, क्योंकि एक जो नेचुरल हार्मोन्स किसी के भी अंदर होते हैं उन्हें परिवर्तित नहीं किया जाता है। लेकिन समाज के नज़रिए से यदि हम इसे देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि जो संसार का नियम बना आ रहा है, जो संसार की प्रकृति है, उसे लोग बदल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। अब आप इस मुद्दे को किस नज़र से देखते हैं? समलैंगिक विवाह सही है या गलत है? क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने भी इसे काफ़ी पंख दिए हैं। तब से सोशल मीडिया शुरू हुआ है, तब से भी कहीं ना कहीं समलैंगिक विवाह को हवा मिली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल लोग अपना पर्सनल जीवन बहुत शेयर करते हैं। यदि कोई भी लड़का किसी लड़के से शादी करता है या फिर कोई भी लड़की लड़की से शादी करती है तो उन चीज़ों को सरेआम करना आजकल लोगों का फैशन बन चुका है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी इन चीज़ों को हवा दे रहा है, जो काफ़ी हद तक गलत भी है और सही भी है, क्योंकि लोगों की मानसिकता को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना, बेबाक सच। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।